हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है रोमाना इसार खान। और इस वक्त की बड़ी खबर आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है। सुशांत सिंह राजपूत की जांच अब कोई और नहीं सीबीआई करने वाली है। बिल्कुल इसीलिए इंसाफ की मांग जो की जा रही थी परिवार की तरफ से, दोस्तों, रिश्तेदारों, देश की तरफ से, उसमें कहा यही जा रहा था कि निष्पक्ष तरीके से सच सामने आना चाहिए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुशांत केस की जांच सीबीआई करे। फैसले की ये बड़ी बातें हैं। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो देख लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस सारे दस्तावेज अब सीबीआई को सौंप दे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। बिहार सरकार जांच की सिफारिश के लिए सक्षम थी। अगर बिहार सरकार ने कहा कि सीबीआई की इस पे जांच होनी चाहिए तो इसमें गलत कुछ भी नहीं था। फैसले की चौथी बड़ी बात यही थी कि बिहार पुलिस की एफआईआर सही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये चाहा कि इस एंगल में जांच होनी चाहिए और इसीलिए एफआईआर दर्ज करवाई गई। महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा। देखिए, मुंबई पुलिस उसने सहयोग नहीं किया था जब बिहार पुलिस पहुंची थी, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह बड़ी बात कही है कि महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा। केस में कोई और एफआईआर भी होती है तो फिर वो सीबीआई को ही भेजी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर सीबीआई अब इस मामले का सच देश के सामने लाए, ये जिम्मेदारी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सौंप दी गई है। और इस बीच जो राजनीति इसमें तेज हो रही है, किरीट सोमैया बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रहे हैं। जवाब में शिवसेना जो है वो केंद्र सरकार को धमकी दे रही है। संजय राउत कह रहे हैं बात निकली तो फिर दिल्ली तक जाएगी। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर्ड न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। और मुझे आशा है कि अभी तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी, सुशांत सिंह के परिवार को आखिर न्याय मिलेगा। गांव से बीजेपी बोलेगी पूरे मामले में पे ना, अरे बिल्कुल तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के अंतर्गत मुंबई पुलिस आती है। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही है। और इस वक्त आपको बता दूं सोशल मीडिया किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ट्रेंडिंग नंबर 1 वहां ट्विटर पर सीबीआई टेक्स ओवर, हैशटैग सीबीआई टेक्स ओवर पर हिंदुस्तान इस वक्त बात कर रहा है। आपको ये बता दें कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ये 3रे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। 1 स्टेप टू एसएसआर जस्टिस ये 4थे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि लोग पूरे देश में जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का सच जानना चाहते थे वो इसी पर बात करें। 6ठे नंबर पर क्या ट्रेंड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। 7वें नंबर पर क्या ट्रेंड कर रहा है? मुंबई पुलिस। 8वें नंबर पर क्या ट्रेंड कर रहा है? महाराष्ट्र सरकार। 10वें नंबर पर क्या ट्रेंड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और यही वो बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखी जब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का जिक्र किया। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो सबसे पहला हैशटैग जिसका जिक्र यहां पर रुबिका ने किया है, हैशटैग सीबीआई टेक्स ओवर, क्योंकि यही तो मांग की जा रही थी, हैशटैग सीबीआई फॉर एसएसआर। और अब जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो लगातार पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर अजय दुबे मौजूद हैं और कुछ देर पहले अजय दुबे बता रहे थे वहां पर किस तरीके से हलचल तेज हुई थी। क्या डेवलपमेंट? अजय दुबे, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर आप मौजूद हैं, जरा डिटेल्स दीजिए। जी, स्थिति अभी सामान्य है, कोई आना जाना किसी का हुआ नहीं है। कहा जा रहा था कि संजय राउत आने वाले हैं, क्योंकि जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामना के ऑफिस में हम बात कर रहे थे उसी दौरान इस बात की सुगबुगाहट थी कि जाएंगे, जो बांद्रा में घर है उद्धव ठाकरे का, मातोश्री, वहां जाएंगे। अभी की स्थिति है, पुलिस हर तरफ लगी, कोई आया नहीं है। और सोशल मीडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, मुंबई में भी कि जो रीजनल ट्विटर हैशटैग होते हैं, तो यहाँ पर भी जितने टॉप ट्रेंडिंग है, टॉप 5 ट्रेंडिंग्स में 3 से 4 ट्रेंडिंग सुशांत से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र सरकार की निंदा करती हुई और आदित्य ठाकरे के नाम का भी जिक्र करते हुए टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, शिवसेना के लिए यही चुनौती है। एक मीडिया प्लेटफॉर्म सामना है, उसके जरिए संजय राउत हर दिन एडिटोरियल के जरिए। बिहार डीजीपी का रिएक्शन आ गया है। ये रिएक्शन हालांकि सुबह से आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके एक एक शब्द को बहुत गौर से हमें सुनना चाहिए। वो क्या कह, सुनिए।
हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। The way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional. नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा। सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें। तो देखिए, इस बात को तो समझना होगा कि ये जो लड़ाई है वो किसी के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई किसी की खींचतान की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई थी। और वही इंसाफ की लड़ाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कह दिया गया कि जांच का जिम्मा सीबीआई को। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और सुबह से अंकित हमारे साथ मौजूद है। पल पल का अपडेट उन्होंने दिया। विस्तार से जरा अंकित से आप समझ लेते हैं कि बड़ी बातें जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बता रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कटघरे में मुंबई पुलिस की अब तक की जांच भी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अंकित गुप्ता ये निश्चित तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका मुख्य आधार क्या बना है ये समझना बहुत जरूरी है। और मुख्य आधार ये बना है कि मुंबई पुलिस ने, घटना हुई है 14 जून को और आज की तारीख तक भी मुंबई पुलिस ने मामला एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा कारण बना है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उस दौरान जो सुशांत के पिता के वकील हैं विकास सिंह ने, उन्होंने भी, और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि 25 जून तक मुंबई पुलिस के पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की। तो आखिर इतनी लंबी जांच बिना एफआईआर के कैसे कर रही है मुंबई पुलिस? और इसी बात का संदेह जाहिर किया था सुशांत के पिता ने, और उन्होंने ये कहा था कि मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इस वजह से पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इन बातों को अपने फैसले में तरजीह दी है। जी रोमाना। ओके अंकित, बने रहिए हमारे साथ। और हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, खासकर हमारे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं आप सास बहू साजिश के लिए 2:30 बजे एबीपी न्यूज ट्यून इन करते हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के उस राजा को न्याय की लड़ाई का मसला है और इसीलिए आज सास बहू साजिश नहीं है। इस सीबीआई ने जो मांग की है, देखिए आप, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने में जो सिलसिलेवार तरीके से अब प्रोसेस शुरू होगा, हम वो आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से सुशांत की डायरीज मांगी है रोमाना। बिल्कुल, इसके अलावा पंचनामा, वो 56 बयान जो मुंबई पुलिस ने दर्ज किए हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट और सुशांत रिया की बैंक डिटेल्स, ये वो तमाम जानकारियां हैं जो सीबीआई ने मुंबई पुलिस से डिमांड की है। क्योंकि अब देखिए, सीबीआई फुल फ्लेजेडली जो जांच है वो टेक ओवर कर रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, कुल मिलाकर अब जांच पूरी तरीके से सीबीआई अपने हाथ में ले रही है। बिल्कुल रोमाना, सीबीआई अपनी ये जांच फुल स्विंग में धीरे धीरे आती जा रही है और यही कारण है कि सीबीआई अब इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर वो चीज चाहती है जिससे इस मौत का कुछ खुलासा हो सके। और इसी के तहत सुशांत की डायरियां मांगी गई हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत के कमरे से लगभग 5 डायरियां थीं जो बरामद की गई थीं। इनमें से एक डायरी खुली हुई थी और जिसके 3-4 पन्ने फटे भी हुए थे।
लिहाजा सीबीआई चाहती है कि वो तमाम डायरियां आप मुंबई पुलिस सीबीआई को हैंडओवर कर दे, जिससे उन डायरियों में जाके देखा जा सके कि क्या मौत का राज कहीं इन डायरियों में तो नहीं छुपा है। इसके साथ ही जांच टीम के तमाम अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं, जिसका साफ मतलब है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में शुरू से लेकर अंतिम तक जांच की थी, उन सभी पूछताछ की जाएगी। रोमाना और ओम प्रकाश तिवारी, आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि क्राइम सीन पर पहुंचकर वहां रिक्रिएशन करेगी सीबीआई इस पूरे मामले को समझने के लिए। उससे पहले सीबीआई की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीडीआर दोनों मांगी है, यानी केस डायरी में मुंबई पुलिस ने क्या क्या दर्ज किया है और मुंबई पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने क्या क्या लिखा है, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है इसकी भी टेक्निकलिटी पर सीबीआई जाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रकाश कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रोसेस एकदम शुरू हो चुका है। अब ये सच वर्सेस साजिश का जो खेल है वो एकदम सबके सामने आ चुका है और उस सच को ही बेपर्दा करने की पूरी कोशिश यहां पर सीबीआई की तरफ से होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन देखिए कुछ देर पहले मनोज मेरे सहयोगी हमें और रुमाना को इस वक्त क्या बता रहे थे कि वहां जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन के बाहर वो मौजूद है, वहां उनके पिता भी मौजूद है उनकी बहन के पास ही, वो किसी भी वक्त अब स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। देखिए 2:40 हो रहे हैं, 3:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का पहला रिएक्शन आएगा इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट राजी हो गई है सीबीआई को जांच सौंपने के लिए, और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और लंबी लड़ाई परिवार ने लड़ी है ना, कितने आरोप परिवार ने झेले हैं। सीधे निशाने पर शिवसेना की तरफ से, संजय राउत की तरफ से कभी सामना में लेख लिखकर किसे लिया जा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लिया जा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लिया जा रहा था। पिता पर सुशांत सिंह राजपूत के आरोप लगाए गए भद्दे ओछे कि उन्होंने 2-2 शादियां की थी, इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। इस तरीके की तमाम मनगढ़ंत बातें कही जा रही थी, जिनका रिबटल सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से किया गया। परिवार की तरफ से कहा गया कि ये बेबुनियाद ओछे आरोप जो शिवसेना लगा रही है, इसके लिए उसको नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मानहानि का केस परिवार दर्ज कराने की तैयारी में था संजय राउत पर, क्योंकि बेहद निम्न स्तर की राजनीति सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले पर की गई, ये देश ने देखा। और इसी वजह से देश को इंतजार इस बात का कि सच इस पूरे मामले में सामने आए, और इसीलिए उस सच का इंतजार हम कह रहे हैं ना कि आज से शुरू हो जाता है वो काउंटडाउन जो है, वो शुरू हो जाता है। ये देखिए सुशांत की बहन ने, श्वेता ने ट्वीट किया, भगवान का शुक्रिया, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, ये सच जानने की तरफ पहला कदम है। सुशांत की बहन श्वेता ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया। और अभी देखिए कुछ दिन पहले श्वेता की तरफ से काल भैरव की पूजा करते हुए वीडियो ट्वीट किया गया था, उसमें भी उनकी तरफ से यही कहा गया था कि इंसाफ का इंतजार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि सुशांत को इंसाफ मिले, सच सामने आए। परिवार इंतजार कर रहा था कि #CBI for SSR इस मुहिम को आगे बढ़ाकर सीबीआई इस मामले में जांच करे ताकि सच सामने आ पाए। इस बीच देखिए प्रतिक्रिया आने का सिलसिला सोशल मीडिया पर। अभिनेत्री कंगना रनौत, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, वो कहती हैं ह्यूमैनिटी विंस, मानवता की जीत, कांग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ SSR वॉरियर्स, बधाई हो हर एक सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ने वाले उस योद्धा को। फर्स्ट टाइम आई फेल्ट सच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अमेजिंग, #CBI टेक्स ओवर, ये वही हैशटैग जो इस वक्त सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। अंकिता लोखंडे का भी मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। अंकिता लोखंडे, एक्स गर्लफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की एक ही लाइन। अच्छा, वैसे जब भी सुशांत से जुड़ी कोई बात होती है तो या तो एक ही तस्वीर में ये ट्वीट करती है या एक ही लाइन में ट्वीट करती है। पहले लिखा था ट्रुथ विंस, और आज लिखा है हम न्याय की राह पर हैं, ऑन द वे टू जस्टिस। अंकिता लोखंडे ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया और लगातार ये ट्वीट का सिलसिला जारी है। अक्षय कुमार ने कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले सुशांत सिंह राजपूत को, मानवता की जीत हुई। अभी रोमाना आपको पढ़ के सुना रही थी, मानवता की जीत हुई, ह्यूमैनिटी विंस। सुशांत केस में हर योद्धा को सलाम, और ये हर योद्धा कौन है आप भी जानते हैं। अगर आपने अपनी आवाज बुलंद की, आपने ये मांग की कि नहीं सुशांत का जो केस है वो जस्टिस तक पहुंचना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, तो आप भी वो योद्धा है। और ये सुशांत सिंह राजपूत की पुरानी कुछ तस्वीरें जहां वो अपनी बहनों के साथ मस्ती कर रहे हैं, कुछ यादगार पल बिता रहे हैं,
ये तस्वीर पूरा परिवार मिस करेगा, पूरा देश मिस करेगा, लेकिन इस वक्त इंतजार सत्य का है। देखिए रूबिका, ये जो वीडियो है ना बहनों के साथ, ये लगातार बहनों की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे इसी तरीके के वीडियोस, क्योंकि वो इंसाफ दिलाने की मुहिम में लगी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत को। और ये जवाब भी था उन विरोधियों को जो कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने परिवार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। इस वजह से इस तरीके के वीडियोस जो लगातार सुशांत के परिवार की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे, ऐसा ही एक वीडियो ये भी है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन के साथ गाड़ी में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार के साथ मस्ती के कई इस तरीके के वीडियोस हमने देखे पिछले दिनों। और इसीलिए तो समझ में नहीं आता है कि वो शख्स जो इतना हंसता खेलता था, वो शख्स जो जनवरी तक मुस्कुरा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, परिवार के साथ वक्त बिता रहा था, वो शख्स जो हर चीज लिखता था डायरी में, वो अपने मरने से पहले एक शब्द तक नहीं लिखकर जाता है। और नहीं, वो शख्स जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बना रहा था, जो आगे की पूरी रणनीति बना रहा था, कैसे उसको आगे की अपनी जिंदगी प्लान करनी थी, जिसके इतने लंबे लंबे प्लान्स थे, वो अचानक से ऐसे कैसे अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है। और इस बीच आज जब सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया तो अदालत में क्या कुछ हुआ, जरा ये देखिए। सुशांत केस में जांच करने का अधिकार किसे है? पटना में दर्ज हुई एफआईआर सही थी या गलत? पटना का केस क्या मुंबई में ट्रांसफर किया जाएगा? इन सारे सवालों पर विराम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। केस में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच वक्त की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। बिहार सरकार जांच की सिफारिश के लिए सक्षम थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या मतलब है, अब ये भी समझिए। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। पटना में दर्ज हुई एफआईआर मुंबई ट्रांसफर नहीं होगी। मुंबई पुलिस को अब सीबीआई को सारे सबूत सौंपने होंगे। मुंबई पुलिस को फोन, लैपटॉप और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंपनी होगी। सुप्रीम फैसले के बाद सीबीआई की टीम भी फौरन जांच के लिए तैयार हो गई। जांच के लिए बनी एसआईटी की टीम में 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर, आईपीएस गगनदीप गंभीर, एसपी नुपुर प्रसाद और इनके अलावा एडिशनल एसपी अनिल यादव भी मामले की जांच करेंगे। सीबीआई की जांच बिहार पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर पर केंद्रित होगी, जिसमें रिया समेत उसके परिवार के कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सत्यमेव जयते। आज हिंदुस्तान की जनता के लबों पर अगर कोई चीज है तो वो सत्यमेव जयते हैं। चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो सुशांत के चाहने वाले एडमायरर्स हो, उनके फैंस हो, हम सब यही कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और हम यकीनन ये कह सकते हैं कि वो दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी इस वक्त सत्यमेव जयते ही कह रहे होंगे, क्योंकि यही तो सबकी मांग थी कि इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को मिले। और इंसाफ मिलेगा कैसे? जब एक निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले में होगी, क्योंकि संगीन आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए। कटघरे में परिवार की तरफ से रिया चक्रवर्ती को खड़ा किया गया, ये कहते हुए कि सुशांत ने अगर आत्महत्या भी की तो आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाया गया, और उकसाया रिया चक्रवर्ती ने। इसमें वजह 15 करोड़ रुपए जो बताए गए सुशांत के पिता केके सिंह साहब की तरफ से, कि आखिरकार किस तरीके से 15 करोड़ रुपए का ये पूरा हेरफेर, जिसके चलते उनके बेटे को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। इस बीच देखिए कैसे फैसला आया कि सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा, पूरी तरीके से सहयोग करना होगा। जो भी नया मामला होगा वो भी सीबीआई के पास ही जाएगा। इस मामले में कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने 35 पेज का ये फैसला सुना दिया। और जब ये बातें आप बता रही थी रोमाना हमारे दर्शकों को, तब मैंने थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की ट्विटर को, और जब ट्रेंडिंग होता है तो 30 कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ट्रेंड करते हैं, जो हैशटैग होते हैं वो ट्रेंड करते हैं। अब मैं 30 से शुरू कर रही हूं। जो 29वां ट्रेंडिंग है उसे भूलिए आप। 28वां ट्रेंडिंग शब्द क्या है? रिया चक्रवर्ती। उसके बाद आप आइए 27वां ट्रेंडिंग शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। फिर ऊपर आइए 25वां ट्रेंडिंग शब्द क्या है? सुशांत सिंह राजपूत। 23वां क्या है? ट्रुथ विंस। मैं कैम 1 का जरा रुक करती हूँ, कोशिश करते हैं अगर आप यहां से दिखा पाए तो 25वां क्या है? हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत। 23वां ट्रुथ विंस। 22वां विक्ट्री।
21वां संजय राउत, 20वां बिग ब्रेकिंग, 19वां पटना, 18वां बिहार डीजीपी। उसके बाद आप देखिए फाइनली सीबीआई फॉर एसएसआर। फिर आप देखिए जो 14th नंबर पर ट्रेंडिंग है हैशटैग, वो बिहार पुलिस है। फिर उसके बाद 12वें पर सुप्रीम कोर्ट है। फिर आप चलते आइए ऊपर 8वें नंबर पर महाराष्ट्र सरकार है। फिर आइए आप 7वें नंबर पर मुंबई पुलिस है। फिर आइए आप 6ठे पर सुप्रीम कोर्ट है। फिर आइए आप 4थे पर वन स्टेप टू एसएसआर जस्टिस। फिर 3रे पर आइए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और फिर आप पहले पर आ जाइए हैशटैग सीबीआई टेक्स ओवर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं रोमाना, इसका मतलब आप समझ रही 1 से 30 और उस बीच मेरे ख्याल से 15 ऊपर तो सुशांत सिंह राजपूत के। मुझे लगता है आपने जो बात यहां पर बताई है, दर्शकों ने उस बात को नोट किया होगा कि नंबर 1 पर हैशटैग सीबीआई टेक्स ओवर, और वो जो 28वां ट्रेंड आप बता रही थी वो रिया चक्रवर्ती। और पूरा खेल जो है वो इन्हीं किरदारों के बीच सिमटा हुआ है, जिसमें बीच में सत्यमेव जयते आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, सीबीआई आ जाता है, महाराष्ट्र पुलिस आ जाती है, बिहार पुलिस आ जाती है। सब कुछ सिमटा हुआ है इन्हीं हैशटैग के बीच, क्योंकि अब ये सीबीआई की एसआईटी जो इस मामले में जांच करेगी, जिसमें मनोज शशिधर हैं, गगनदीप हैं, नुपुर प्रसाद हैं, ये बड़े अधिकारी जो सीबीआई ने अपनी इस एसआईटी में शामिल किए हैं। और सुशांत केस के ये 6 आरोपी अब आपके सामने। सबसे केंद्र में है रिया चक्रवर्ती, उनकी गर्लफ्रेंड जो 8 तारीख को उनको छोड़कर चली गई, और उसके 6ठे दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आती है। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती जो अपनी पत्नी संध्या चक्रवर्ती के साथ बकायदा रिया चक्रवर्ती के साथ शिफ्ट हो गए थे। कहां? सुशांत सिंह राजपूत के साथ। लोग ये कहते हैं क्या लंबा अरसा बिता रहे थे। शोविक चक्रवर्ती कौन है? वो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं जो अपना एक बिजनेस चला रहे थे, और कहा जा रहा है कि रिया वाया सुशांत सिंह राजपूत उनकी बड़ी मदद कर रही थी, और इसीलिए उनका नाम भी। और इसके साथ साथ सैमुअल मिरांडा का नाम है, श्रुति मोदी का नाम है। श्रुति मोदी पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और बाद में रिया चक्रवर्ती की मैनेजर हो गई थी। ये तो नामजद एफआईआर में जो दर्ज किए गए हैं वो नाम आपने देखे, और साथ ही अदर्स जिनका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि वो और कौन कौन से चेहरे जो आगे बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि अब सीबीआई जांच तय करेगी कि आखिरकार किसका सत्यमेव जयते।